जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो है ही नहीं, वो गए हैं पंजाब होशियारपुर में दोस्तों 10 दिन की विपासना करने। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने उनको लात मार के निकाला और सदमा पहुंचाया है, भाई साहब पहुंचे विपासना करने, कहा पंजाब के होशियारपुर में, और वो भी लाव लश्कर के साथ। ऐसा नहीं कि शांति से गए और 10 दिन की विपासना करके हम फिर वापस आ गए। 20 से ज्यादा लग्जरियस व्हीकल कॉन्वो दोस्तों, पूरा कॉन्वो लाव लश्कर लेके गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा था। साथ ही साथ में एम्बुलेंस चल रही थी, फायर इंजन चल रहे थे साथ में, मतलब फायर ब्रिगेड ये सब छोटी मोटी, और कुछ जैमर्स भी चल रहे थे, और 100 से ज्यादा कमांडोज दोस्तों सिक्योरिटी अपनी लेने के लिए भाई साहब के साथ में जा रही थी। और ये स्वाति मालीवाल ने भी पोस्ट किया था दोस्तों, ये सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे इसका वीडियो। आप ये वीडियो देखिए पहले, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखा आपने दोस्तों, ये है नवाबी। यही वो बंदा है जो वैगन आर की टूटी फूटी दिखा के गाड़ी लोगों के बीच में चीफ मिनिस्टर का चेहरा बन के ये आया था, और जीतने के बाद ही इसने अपने रंग बदले गिरगिट की तरह, और भाई साहब ने पूरी एकदम अय्याशी का प्रबंध कर लिया अपने आसपास में। फिर वो चाहे शीश महल हो या फिर लग्जरियस गाड़ी का काफिला हो अपना। जब वो चीफ मिनिस्टर भी था दिल्ली का, तो भाई साहब ने पूरा रवैया चेंज कर लिया था, सब कुछ बदल दिया था दोस्तों, सिवाय अपने XXL शर्ट और वो 5 रुपए की पेन। हाँ, विंटर के टाइम में जो जैकेट पहना था वो खाली महंगा था, वो मफलर गायब हो गया था, यही डिफरेंस है। तो अब दोस्तों ये 10 दिन विपासना करने गया है, इतने लाव लश्कर की गाड़ियां वाड़ियां सब लेके, तो इसकी फेयर क्रिटिसिज्म सब कर रहे हैं। दिल्ली में भी इसको लोग गालियां दे रहे हैं, और साथ ही साथ में पंजाब में भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई किसके पैसे से तुम इतनी अय्याशी कर रहे हो, तुम्हारी आज औकात क्या है? ना तुम MP हो, ना तुम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब में तुम आए हो, तो इतना लाव लश्कर तुम्हें कौन दे रहा है? क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है दोस्तों, वो देती थी इनको Z+ सिक्योरिटी, फिर उसको डिमोट करके भाई साहब को जेड सिक्योरिटी अभी मिल रही है। तो शांति से दिल्ली से तो निकल गए ये। अब भाई साहब को क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है दोस्तों कि भाई अब बताओ इनको क्या सिक्योरिटी दे, इनको और आतिशी मार लेना को क्या, किस हिसाब से अब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जिसका जवाब आ ही जाएगा दोस्तों। अब तो ना ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, आतिशी मार लेना, फिर भी एक MLA है। अरविंद केजरीवाल क्या है? एक पार्टी कन्वेनर है खाली, अब पार्टी का हेड ही है जिसने पार्टी बनाई, और आम आदमी पार्टी में जितने भी है सब बोल रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के मेंबर हम भी है। भाई अरविंद केजरीवाल की घर की पार्टी थोड़ी है। और ये भाई साहब घबरा के भाग गए पंजाब, क्योंकि परवेश वर्मा ने चुनाव के दौरान यही कहा था कि जब चुनाव चल रहे थे दिल्ली के, तो ये पंजाब भागने वाला है, और यही हो रहा है। ये परवेश वर्मा ने फिर से मीडिया के सामने आके कहा कि मैंने कहा था ये बात, और अब इसकी नजर है चीफ मिनिस्टर या तो बनेगा पंजाब का, या फिर राज्यसभा की सीट से वो पंजाब से आएगा। और दोस्तों होते हुए वही दिख रहा है। आप देखिए कि इस वक्त में भगवंत मान के खिलाफ में कई किसान मोर्चा दोस्तों चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज पूरे दिन चंडीगढ़ में दोस्तों पुलिस प्रशासन जितनी भी है, पंजाब पुलिस, उन लोगों ने बैरिकेड बिछा के रखे थे ताकि कोई भी यहाँ पे फिजूल की धरनाबाजी करके जाम ना करे या कोई बावेला ना खड़ा कर दे। पुलिस ने पूरी कोशिश की है कि भाई हम यहाँ पे पार्टी करने के लिए नहीं बैठा सकते किसी को। पूरा सिस्टम, पूरा सिटी स्टॉल हो जाता है, पूरा चंडीगढ़ जैसा शहर पूरा एकदम थम जाता है दोस्तों। ये लोग की बकैतियां देखिए, किसान आंदोलन के नाम पे इन लोगों ने जो बावेला काटा हुआ था ना आज से 3-4 साल 5 साल से, इनको अब भगवंत मान भी सीरियसली नहीं ले रहा। भगवंत मान ने कह दिया कि भाई इनके धरनाबाजी से मैं परेशान हो चुका हूं, पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी अब मेरी है। पंजाब के लोग तुम लोगों से उब चुके हैं, पंजाब को तुम लोगों ने धरना प्रदेश बना के रखा है। एक तरफ से देखने जाए तो बात तो सही है, इन्हीं लोगों ने पहले पाल पोस के इन लोगों को बड़ा किया, धरना कल्चर पूरे एकदम आंदोलन जो है आंदोलन जीवियों को पाला पोसा। दिल्ली बॉर्डर में जब ये लोग आ चुके थे, अरविंद केजरीवाल ने इनमें खाना पीना, पिज्जा, डीजे, पानी
शराब सब बंटवाई भाई, सब बंटवाई। यहां तक कि किसी को तकलीफ भी हो जाए तो डॉक्टर्स भी अवेल करवाने की पूरी कोशिश कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने कि इनको कोई दिक्कत ना हो। कंबल वंबल, ठंड ठंड के टाइम में कंबल वंबल सब भिजवाए थे, और वो अरविंद केजरीवाल खुद बोल चुका भाई। तो इसीलिए अब जब इनको ही दिक्कत आ रही है, तब इनको बोलना पड़ रहा है कि किसान आंदोलन का हम सपोर्ट नहीं करते। हालांकि भगवंत मान दोस्तों, अभी कुछ दिनों से उनका स्टांस चेंज लग रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ में लोग एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई थी दोस्तों, पंजाब में भी लोग नाराज चल रहे हैं। तो भगवंत मान का हाथ ऐसा है कि भाई बांध के रखा है एक तरीके से देखने जाए तो अरविंद केजरीवाल ने। भगवंत मान ने कुछ दिन से दोस्तों सब कुछ किसानों को बोल दिया कि भाई तुम लोगों को धरना करना, तुम लोग धरना करते जाओ, मेरे पास मीटिंग के फालतू की टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए। और साथ ही साथ में पैरेलली जितने भी ड्रग पेडलर्स थे पंजाब के अंदर में दोस्तों, पंजाब पुलिस को खुला हाथ दे दिया कि तुम लोग पंजाब में जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं इन लोगों को पकड़ो। 72 घंटे के अंदर में दोस्तों पंजाब पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया है जबरदस्त। आप देखिए, इन लोगों ने 789 जो ड्रग पेडलर्स थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 789 जो ड्रग पेडलर्स थे, सप्लायर्स, इन लोगों को पकड़ा है। साथ ही साथ में 500 से 80 एफआईआर लॉन्च हुए हैं, और 60 से ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी, जो ये हराम के पैसे ये कमा के ड्रग बेच बेच के पैसे जो बनाए थे इन लोगों ने, उनकी प्रॉपर्टियों को ध्वस्त कर दिया बुलडोजर से। और ये अभियान खाली दिखावे के लिए मुझे अगर कर रहे हैं भगवंत मान तो गलती होगी। इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा पंजाब के हर एक इलाके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, छोटे से छोटे गांव तक ये नशा पहुंचाया गया है इतने सालों से सिस्टमेटिकली। एनीवे, फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि पंजाब के अंदर में जो आम आदमी पार्टी है, इनके काले कांड कम नहीं है। 3 साल में इन लोगों ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। जो अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी डिंगे हाँक के आया था ना पंजाब में चुनाव से पहले, एक भी वादे पूरे नहीं किए सिवाय फ्री बिजली के। उसमें भी कई दिन तो दोस्तों बिजली 6-6 घंटे 7-7 घंटे जाती है, लोग बोल नहीं पाते क्योंकि भाई मुफ्त की मिल रही है, कौन बोलने जाएगा। तो अब दोस्तों उनका एक नया कांड बाहर आया है। जो कांग्रेस के एक मंत्री है अमरिंदर सिंह राजा वारिन, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 12,000 बेनिफिशियरी थे, जिन लाभार्थी 12,000 जो लाभार्थी थे दोस्तों, वहां पे गिद्दरबाहा असेंबली में, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गिद्दरबाहा, तो वहां पे 12,000 से ज्यादा लाभार्थी थे कांग्रेस ने, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में अलॉट करने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के वहां से जो एमएलए हैं हरदीप सिंह डिम्पी डिल्लो, ठीक है, हरदीप सिंह डिम्पी डिल्लो, इन्होंने इन सब 12 से 12,000 लाभार्थियों को डीरजिस्टर कर दिया, ताकि भाई इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर न मिले। क्योंकि नाम किसका होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, और भाजपा का डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आम आदमी पार्टी की जो एमएलए भाई साहब है हरदीप डिम्पी डिल्लो, इन्होंने डीरजिस्टर कर दिया सबको, और साथ ही साथ में अपनी एक नया सर्वे चालू करवाया कि हम किसको दे सकते हैं। अब वो सर्वे होगा, बाद में बेनिफिशियरी अपने ही लोगों को मिलता है कि दूसरों को मिलता है। ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी करती रही, कोई भी सेंट्रल स्कीम को लागू नहीं करती थी। तो ये बहुत बड़ा आरोप है और इसकी जांच बहुत जल्द चालू होने वाली है। ये हाल ही में अभी न्यूज में ये आया है, आज और कल के अंदर में। दोस्तों चंडीगढ़ में ये जो किसानों का धरना चल रहा है, उसमें चंडीगढ़ मोहाली खरार जो बॉर्डर एरिया है पूरी तरह से पूरी पंजाब पुलिस ने सील करके रखा है। भाई कोई हमें बकैती यहाँ पे नहीं चाहिए। तुम लोगों को जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, एक एक जन को छांट के हर एक गाड़ियों की दोस्तों तलाशी हो रही है वहां पे, क्योंकि ये लोग खाली प्रोटेस्ट थोड़ी करते हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे ये आंदोलन जीवी पार्टियां करते हैं, बवाल करते हैं। दिल्ली के बॉर्डर के सामने ऐसे ऐसे क्राइम हुए थे दोस्तों, क्या बताऊं। 1-2 बलात्कार के केस भी बाहर आए थे, पता है ना आप लोगों को। तो पंजाब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव और अलर्ट है। भगवंत मान ने कह दिया है कि हम तुम लोगों को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को करना ही है तो साइड में जाके करो। यहाँ पे सिटी, रेलवे, हाईवे, ये सब सड़क ब्लॉक नहीं करने दूंगा मैं।
ये लोग दोस्तों भगवंत मान की पूरी तरह से पोस्टर वोस्टर में चप्पल मार रहे हैं, जला रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। दोस्तों बात कर देते हैं आम आदमी पार्टी। जो केजरीवाल वहां पे गया है ना, उसकी नजर है पंजाब में ही। पंजाब में वो अपनी एक राजनीतिक सीट खोज रहा है कि भाई या तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। आम आदमी पार्टी के बीच में जो दो फाड़ बनी हुई है, एक है दिल्ली सेंट्रिक, एक है भगवंत मान के लोग, वो लोगों में भी दोस्तों अब फाड़ तैयार हो रही है। हालांकि कांग्रेस के बाजवा जी जो है, उन्होंने अब भी कहा है दोस्तों, आज ही की न्यूज है कि आज भी उन्होंने कहा कि 32 आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो हमारे टच में हैं, लेकिन 32 जन भी अगर कांग्रेस में शिफ्ट हो जाते हैं तो भी उनका कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास बहुत ज्यादा सीटें हैं टोटल। लेकिन अभी केजरीवाल की नजर पंजाब के अंदर में या तो राज्यसभा सीट ले या फिर चीफ मिनिस्टर हम बने, क्योंकि भगवंत मान के खिलाफ ये जो किसान आंदोलन हुआ ना, कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा और कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर के ही एमएलए भगवंत मान से नाखुश है। कांग्रेस, बीजेपी, ये अकाली दल, इन लोगों ने तो भगवंत मान का रेजिग्नेशन तक मांग लिया। और उन्होंने ये भी कहा बाजवा साहब ने कि इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। भगवंत मान को केजरीवाल के साथ साथ इनको भी जाना चाहिए था विपासना करने, क्योंकि इनको केजरीवाल से भी ज्यादा जरूरत है, ये कहा है बाजवा जी ने। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को शायद नहीं पता होगा कि लंच के बाद भगवंत मान अपने कंट्रोल में नहीं रहते। अब इसका क्या मतलब है, आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, ये बाजवा जी ने खुद कहा है। अब दोस्तों बात कर लेते थोड़ी दिल्ली की। दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है कि अभी बजट क्षेत्र आने वाला है दिल्ली में 24, 25 और 26 तारीख को, ठीक है। इससे पहले रेखा गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, उन लोगों ने दिल्ली के हर एक महिला मोर्चा हो, कोई भी छोटे छोटे जितने भी सम्मेलन हो, आरडब्ल्यू सोसाइटी, हर एक लोगों से पूछा है कि बजट में आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग अपने सुझाव दें। तो उस पर अभी चल रही है सुझाव की पूरी तैयारी से, वो लोग सुझाव ले रहे हैं। प्लस रेखा गुप्ता जी अभी रैंडम कहीं भी चली जा रही है, जैसे गर्ल्स स्कूल में वो गई तो वहां पे कई खामियां थी, पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था उस स्कूल में, बाथरूम में नल नहीं था। सोचिए गर्ल्स स्कूल के अंदर में बाथरूम में नल नहीं थे, जबकि ये ढोंगी मनीष सिसोदिया जैसे फ्रॉडी है इंसान, जो एनजीओ के पालतू में टकता था, वो बंदा बोलता था खुद को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री। जाहिल ने पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा। जब रेखा गुप्ता जी अपने साथ में अपने लोगों को लेके गई, पूरी प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिए कि तुरंत से ये सब प्रॉब्लम फिक्स हो जानी चाहिए कैसे भी करके स्कूल में, क्योंकि अब गर्मियां आने वाली है दोस्तों। प्लस एक लड़कियों की स्कूल है, लड़कियों के अलग इश्यूज होते हैं, तो वो सब देख के हाइजीन मेंटेन से लेके स्कूल के कितने अंदर जाके बेंचेस अवेलेबल है कि नहीं, स्टूडेंट कितने आते हैं, स्टडी की, एजुकेशन की हम लोग क्वालिटी कैसे सुधार रही है, ये सब वो है ना उन्होंने किया। वैसे ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीएम रेखा गुप्ता जी घूम रही है और हर एक जगह जा रही है, हर एक सड़क पे घूम रही है। साथ ही साथ में भाजपा के जितने भी एमएलए जीत के आए हैं दोस्तों, इन सब का सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे आप ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, आपको ये लोग डेली अपना काम क्या करते हैं उसका वीडियो बना के दोस्तों पोस्ट करते हैं कि मैंने आज यहाँ पे मैं गया था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व की, यहाँ पे गए थे, यहाँ पे जा जाके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। हर रोज ये लोग पोस्ट करते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे अपना डे टू डे अफेयर, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता जी का साफ निर्देश है अपने एमएलए को कि कोई भी ऑफिस में बैठेगा नहीं, दिन भर काम करो, मेहनत करो, क्योंकि जनता ने हमें 5 साल का टाइम दिया। 5 साल में हमारे लिए बहुत कुछ करने को है। इन 12 साल में जो गड्ढा खोदा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली को बर्बाद किया है, सिर्फ उसको ही ठीक करना हमारी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि हमें जो वादा ऊपर से और किया है वो सब भी पूरा करना है। यमुना नदी की सफाई अपने अभियान पे चल रही है दोस्तों फुल फ्लेजेड स्पीड में। प्लस परवेश वर्मा खुद जा जाके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पुराने काम रुके हुए थे कई सालों से आम आदमी पार्टी के वक्त से, वो सब चालू करवा रहे हैं। प्लस सड़कें जहां जहां खुदी है उसका निरीक्षण करवा रहे हैं। यमुना में कल जाके परवेश वर्मा जी ने खुद निरीक्षण किया कि यमुना सफाई किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां है, कहाँ हम लोग को और काम करने की जरूरत है। ये सब
हर एक एमएलए अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करते हुए दिख रहा है। प्लस पतपड़गंज से जो जीत के आए हैं रविंदर नेगी जी, वो तो भाई पूरी तरह से पतपड़गंज में एक भी अवैध दुकान नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने दुकान के बाहर अपना क्षेत्र बढ़ा के, आपको पता है ना अतिक्रमण कौन करने का ज्यादा पसंद करता है, उन लोगों के पास में जा जाके कह दिया है कि आपको ये पहली और आखिरी वार्निंग देता हूं, मैं ना किसी जात किसी मजहब के खिलाफ हूं, मैं यहाँ पे पतपड़गंज के लोगों ने मुझे चुन के एमएलए बनाया है। हर एक दुकान, आपको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगली बार से आपकी दुकान के बाहर कोई भी सामान मिला या कुछ भी आपने दुकान बढ़ा के बाहर में अपना माल रखा, तो या हम ये सब दुकान भी आपकी सील कर देंगे, हेवी पेनल्टी भी इंपोज होगी, प्लस ये सारा माल भी गायब कर देंगे। क्योंकि पतपड़गंज में मैं नहीं चाहता कि एक भी लारी वारी ये सब लगा के आप यहाँ पे सड़क जाम करें, जिससे लोगों को सुविधा ना हो, मतलब असुविधा हो। तो हर एक एमएलए काम करते दिख रहा है। वहीं पे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के ये जो 22 ड्रामेबाज जीत के आए हैं एमएलए, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 2500 रुपए कब दोगे, 2500 रुपए कब दोगे। जैसे कि पंजाब में तो इन्होंने ऑलरेडी चौथा इंस्टॉलमेंट दे दिया है। 2022 में 1000 रुपए का वादा किया था, अब तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। और इनकी ऑडेसिटी आप देखिए कि ये दिल्ली के अंदर में भाजपा को पूछ रही है, जिनको आए अभी 1 महीना हुआ है दोस्तों, 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ दोस्तों, आज 8 तारीख नहीं हुई है, तब भी अभी से नाचना गाना चालू कर लिया इन भांडों ने कि 2500 रुपए कब दोगे। और रेखा गुप्ता जी ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि तुम्हें बार बार याद दिलाने की हमें जरूरत नहीं है, याद पंजाब में दिलाओ, यहाँ पे ज्यादा नौटंकी मत करना, क्योंकि हमें तुम लोगों से ज्यादा अपनी गुडविल अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता भी है, और लोगों को जो हमने वादा किया है वो हम पूरा करके रहेंगे। तुम लोग मिमियानी वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है इनका, हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है इन आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना और बाकी एमएलए की, कि पंजाब में या अरविंद केजरीवाल को कोई सवाल पूछ ले कि पंजाब में कब चालू करोगे गुरुदेव। तो ये ड्रामाबाजों की नौटंकी अब बस पंजाब तक सीमित है दोस्तों। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सही नहीं चल रही है, अभी उसकी हालत टाइट है। अभी अगर पार्टी में फाड़ होती है या दोबारा चुनाव होते हैं तो आज की डेट में क्लीन स्वीप सफाई हो जाएगी दोस्तों आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब से। और भगवंत मान ये समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या चाह रहा है, कि उनकी कुर्सी छोड़ के भगवंत मान को विलेन दिखा के अरविंद केजरीवाल खुद मलहम लगाने बाद में आ सकता है। इस बात से भगवंत मान डिनाई नहीं कर सकते। और ये जो विपासना करने भाई साहब इतना लाव लश्कर लेके गए हैं ना, और अंदर में विपासना में किससे मीटिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसकी तो डिटेल किसी को पता नहीं चलेगी। और इतनी सिक्योरिटी किससे डर है अरविंद केजरीवाल को, आप समझ सकते हैं। जिनको वादे किए थे पंजाब में सरकार बनने से पहले कि हम आएंगे तो आप लोगों का एजेंडा पूरा करेंगे, आपको याद हो तो पन्नू ने भी कहा था, खालिस्तानी पन्नू ने, कि हमने फंडिंग दी थी, अब उसकी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी तरफ से करेगी। तो अब किससे डर है अरविंद केजरीवाल को, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आज की डेट में ना अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, ना ही एक एमएलए है, ना एमपी है। तो किस हैसियत से उनको इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है किसी को नहीं पता। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एक चिट्ठी लिख के अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री को भेजी है कि इसकी सिक्योरिटी का क्या करना है, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो इस पे डिसीजन आने वाला है दोस्तों। आप प्लीज क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। आज सुबह मैंने एक योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उसकी वीडियो बनाई थी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को।